एक आदमी एक गर्ल्स स्कूल के कैंटीन के खाने में कुछ मिला देता है। इसके बाद उस खाने को खाकर सारे स्कूल के लड़कियां उस आदमी की बस में आ जाती है। तब ये आदमी उन लड़कियों से क्या क्या गलत काम करवाती है, हम इस वीडियो में देखेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुजराती साइकोलॉजी हॉरर मूवी बस लेवल 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। पर मैं पहले आप लोगों को बस 1 मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, जिससे आपको इस मूवी की स्टोरी को समझने में आसानी होगी। तो पार्ट 1 में हम अथर्व नाम से एक आदमी के फैमिली को देखते हैं, जिसमें अथर्व, उनके वाइफ बीना, उनके एक बेटे अंश और उनकी एक बेटी आर्या है। एक दिन अथर्व अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर फार्म हाउस में छुट्टी मनाने जा रहा था। बट तभी रास्ते में उनके प्रताप नाम से एक आदमी के साथ मुलाकात होते हैं और बातों बातों में अथर्व की फैमिली के साथ प्रताप की बहुत ही अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। बट प्रताप कोई सीधा आदमी नहीं था, उसे लोगों को बस में करने की जादू विद्या आती है। इसके बाद प्रताप मौका देखकर अथर्व की बेटी आर्या के खाने के साथ उसे कुछ खिला देती है, जिससे आर्या प्रताप की बस में आ जाती है। और तब प्रताप आर्या को जो मन में आ रहा था वही करवा रही थी और आर्या भी प्रताप की हर एक बात मान रहा था। यहाँ पे अथर्व प्रताप को कुछ भी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि आर्या उसके बस में थी। इस दौरान अथर्व की बेटे और उसके वाइफ की भी मौत हो जाती है आर्या के हाथों में ही। बट लास्ट में अथर्व प्रताप को बहुत पीटता है और उसके जवानी काट लेते हैं, जिससे वो आर्या को और कुछ भी ऑर्डर नहीं दे पाता। फिर अथर्व प्रताप को जंजीरों से बांध के एक रूम में बंद करके रखते हैं और उसे तरपा तरपा के अभी भी जिंदा रखा है। बट अथर्व की बेटी आर्या अभी भी ठीक नहीं हुई थी, वो अभी भी प्रताप की बस में ही है। तो इसके बाद पार्ट 2 की स्टोरी शुरू होता है सीधा 12 साल बाद एक गर्ल्स स्कूल में। हम देखते हैं कोई आदमी इस स्कूल के कैंटीन के खाने में कुछ मिला देता है और इसके बाद हम स्कूल के सारे लड़कियों को कैंटीन में लंच करते हुए देखते हैं। बट लंच करने के बाद ही सारे लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है। फिर तब एक आदमी इस कैंटीन में आता है और उनमें से 10 लड़कियों को छत से कूद जाने की ऑर्डर देते हैं और वो 10 लड़की सच में ही स्कूल के छत में जाके नीचे कूद जाती है और उनके मौत हो जाती है। तभी यहाँ पे हम जान पाते हैं सारे लड़कियां उस आदमी के बस में आ गई है। इसके बाद हम अथर्व और उनके बेटी आर्या को देखते हैं। आर्या अभी भी ठीक नहीं हुई थी। अथर्व उसकी अच्छे से ख्याल रखता है। फिर अथर्व न्यूज में स्कूल के लड़कियों की एक साथ छत में कूद जाने की न्यूज को देखता है और तब अथर्व समझ जाता है कि इन लड़कियों को भी किसी ने अपने बस में किया है। और तब वो कैद रूम में जाके प्रताप से पूछता है, बोल तेरा अलावा ये विद्या और कौन कौन जानता है। बट प्रताप की तो जवान कटा हुआ था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाते। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी स्कूल में पुलिस आ गए है और उन लड़कियों से पूछताछ करने लगता है क्या हुआ है उनके साथ। बट एक लड़की से बोलती है उनके अंकल को प्रताप चाहिए और वो नहीं मिला तो अंकल सारे लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा और इस पूरी शहर को शमशान बना देगी। फिर जब पुलिस ऑफिसर उसे पूछती है कौन सी अंकल है, तब ये लड़कियां और कुछ भी नहीं बोलती। उल्टा कुछ लड़कियां हमला शुरू कर देते हैं। पहले पुलिस और टीचर पे हमला करती है और फिर कैंटीन में जाके सारे लोगों को मार देती है। इसके बाद ये लोग स्कूल से निकल के ज़ॉम्बीज के तरह शहर में घूमने लगते हैं और चलती हुई बाइक को गिरा देते हैं, कार के ड्राइवर को जाके काटने लगते हैं। यहाँ तक ये लोग एक पेट्रोल पंप पे भी जाके ब्लास्ट करवा देती है। इन सारे लड़कियों मिलके चारों तरफ दवाई ही दवाई मचा रही थी। पुलिस भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अथर्व ये सब कुछ न्यूज में देख रहा था। इसके बाद स्कूल में एक लड़की पुलिस ऑफिसर को बोलती है जल्दी प्रताप को ढूंढ निकालो, नहीं तो शहर की हालत और भी भयंकर होगी। और तभी इस स्कूल में अथर्व आता है और उस ऑफिसर को बोलता है इन लड़कियों को कोई काला जादू करके बस में किया है और जिस प्रताप को वो आदमी ढूंढ रहा है वो प्रताप कहाँ है अथर्व जानता है। एंड उसी वक्त वो आदमी भी स्कूल में आता है जो इन लड़कियों के बस में किया है। वो आदमी बोलता है उसे अगर कोई कुछ भी करने की कोशिश किया तो उसे ये लड़कियां नहीं छोड़ेगी, जिसका डेमो पहले सब लोग देख चुके हो। तो तब उन लड़कियों की माँ बाप तो छोड़ो, पुलिस भी उस आदमी को हाथ लगाने से डर रहा था। तब अथर्व उसे बोलता है प्रताप उसके पास ही कैद है, अगर अथर्व की बेटी आर्या को वो ठीक कर दे तो तभी वो प्रताप को छोड़ेगा। यहाँ पे वो आदमी अथर्व को मारने की धमकी देता है। बट अथर्व तो तभी मर गए थे जब उसके पूरी फैमिली को प्रताप ने उजाड़ दिया था। इसीलिए अथर्व बोलता है मुझे मारना है तो मार दो, बट प्रताप चाहिए तो मेरे बात को मानना होगा। तो यहाँ पे हम जान पाते हैं प्रताप इस आदमी के बड़े भाई है और ये आदमी भी प्रताप से ही बहस करने की विद्या सीखी है। एंड वो और भी काला जादू प्रताप से सीखना चाहते हैं, इसीलिए उसे अब प्रताप चाहिए। तब प्रताप के भाई अथर्व के बात मान लेते हैं और एक बस में सारे लड़कियों को लेकर
अथर्व के घर जाने लगते हैं और पुलिस को बोलता है कोई भी अगर उसे रोकने की कोशिश किया तो ये सारे लड़कियां मारा जाएगा। तब पुलिस भी उन्हें और नहीं रोकता है और ये लोग मिल के अथर्व के घर की तरफ जाने लगते हैं। इस बीच हम कुछ लड़कियों को उस आदमी के बस में से ठीक होते हुए देखते हैं। खैर इसके बाद अथर्व उस प्रताप के भाई को अपने घर में ले जाते हैं और तब प्रताप के भाई कुछ लड़कियों को पूरा घर को पहरे देना बोलकर बाकी लड़कियों को अपने बॉडीगार्ड बना के घर के अंदर जाते हैं। इसके बाद रूम में जाके आर्या को देखकर प्रताप के भाई बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि ये भयानक जादू सिर्फ और सिर्फ प्रताप को ही आता था, उसे भी ये भयानक जादू नहीं आता है। उसके बस किया हुआ लड़की अगर उससे दूर रहा तो कुछ घंटे के बाद ही अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसीलिए कुछ लड़कियों को हम ठीक होते हुए देख रहे थे। इसके बाद प्रताप के भाई अथर्व को बोलता है क्या तुमने प्रताप से कुछ उधार में लिया था? तब अथर्व को याद आता है कि उसे प्रताप ने अपने पैसों से चाय पिलाए थे। तब प्रताप के भाई उसे बोलता है जाके पहले उस चाय के पैसे प्रताप को वापस करो, तभी यह जादू टूटेगी। तब अथर्व जाके प्रताप को होश में लाते हैं और उसे चाय के पैसे लौटा देते हैं एंड तब सच में ही आर्या ठीक हो जाती है। इसके बाद अथर्व प्रताप के भाई को प्रताप की जंजीरों की चाबी दे देता है और तब प्रताप के भाई चाबी लेकर कैद खाने में जाते हैं और प्रताप को खोलते हैं और देखता है कि प्रताप के मुंह में जवानी नहीं है। अथर्व ने प्रताप की बहुत ही भयानक हालत कर दिया था और ये देख के प्रताप की भाई को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो आके अथर्व को बोलता है तूने प्रताप भैया की ये हालत किया है तो देख आज तेरा क्या करता हूँ। बट तभी अथर्व अपने घर के चारों तरफ लगाई हुई स्पीकर माइक को जोर जोर से बजा देता है जिससे प्रताप की भाई उन लड़कियों को जो भी ऑर्डर दे रहा था कुछ भी उन लड़कियों को सुनाई नहीं देता है, इसीलिए वो लड़कियां कुछ भी नहीं करती, उल्टा तेज आवाज से सारे लड़कियां बेहोश हो जाती है और तब जाके अथर्व प्रताप की भाई को भी जोर से मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं अथर्व प्रताप के भाई के भी जीभ काट लिया है और उसे भी उसके भाई के साथ जंजीर में बांध के कैद खाने में कैद करके रखते हैं और फिर हम देखते हैं सारे लड़कियां धीरे धीरे बस से मुक्त होकर ठीक होने लगती है और इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करो और अगले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू।